को साफ साफ मैसेज जिस तरह से हमने पिछले दिनों में दिया है कि जहां भी आतंकी होगा, फिर चाहे उसके लिए हमें एलओसी पार जाना पड़े, वहां जाके हमला करना पड़े। अब की बार हमने एलओसी पार नहीं की थी, लेकिन हमने बता दिया नया नॉर्मल ये होगा कि आतंकी जहां भी ठिका होगा, क्योंकि हमने इसे एक्ट ऑफ टेरर करार दे दिया है, एक्ट ऑफ वॉर बता दिया है कि अगर कोई भी एक्ट ऑफ टेरर होगा तो वो इक्विवेलेंट टू होगा, हमारे एक्शन जो होंगे वो एक्ट ऑफ वॉर के होंगे। तो इसीलिए क्लियर कट मैसेज है कि भाई अब दुश्मन किसी भी कोने में छिपा बैठा क्यों ना हो, फिर चाहे वो लाहौर में बैठा हो, फिर चाहे वो रावलपिंडी में बैठा हो, इस्लामाबाद में बैठा हो, कराची में बैठा हो, उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, एलओसी पार हमला करना पड़े, आईबी को पार करना पड़े, क्योंकि जब ये एक्ट ऑफ वॉर हो जाएगा तो हम हर एक्शन के लिए स्वतंत्र होंगे। और यही नया नॉर्मल हिंदुस्तान के लिए होने वाला है और दुनिया को समझना है कि अब ये बदला हुआ हिंदुस्तान है। ये मैसेज पिछले 7 दिन के अंदर अंदर हमने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भी देने की कोशिश की है और अपने दुश्मन को भी देने की कोशिश की है। सौरभ, बिल्कुल क्लियर कट। या बिल्कुल साफ। अब इसमें, इस मैसेज में और इस नीति में अब कहीं कोई गुंजाइश नहीं है कि कोई इसको मिसरीड कर ले या भारत के इरादों को मिस इंटरप्रेट कर ले, या वो ये समझे कि नहीं तो कहने की बात है, ऐसा कोई करता थोड़ी है। नहीं, करके दिखाया और करेंगे, आगे भी करेंगे जी। और सौरभ, अब बिल्कुल बहुत कम वक्त बचा है, मुश्किल से 45 मिनट बचे हैं जब भारत के प्रधानमंत्री देश को ठीक 8 बजे संबोधित करने वाले हैं और इस 8 बजते ही देश में बहुत कुछ बदलने वाला है। जी हां, आतंक के खिलाफ जो हमारी अप्रोच थी वो पिछले 7 दिनों में क्या रही है, तो वो अब सब क्लियर कट सुनाई देगा कि वो कैसी बदल जाएगी। आतंक के खिलाफ हमारी युद्ध नीति जो है वो पूरी तरह से बदल जाएगी। अब से बस 45 मिनट बाद हमें पता चलेगा कि हमारे देश में किस तरह से अब आतंक के खिलाफ हमने क्या नया नॉर्मल, क्या नई पॉलिसी जो है वो अख्तियार कर ली है। किस तरह से अब आतंकियों को बार बार कह रहे हैं कि सरहद के इस पार या सरहद के उस पार वी विल हंट देम डाउन, यानी जहां भी छुपे होंगे, जिस तरह से भी छुपे होंगे, जिस शहर में भी छुपे होंगे, जिस इलाके में छुपे होंगे, वहां चुनकर उन्हें मारेंगे, लेकिन साथ ही कोई भी कोलैटरल डैमेज नहीं करेंगे, सिविलियंस को हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन आतंकियों को बख्शेंगे भी नहीं। अच्छा, ये भी कार्रवाई हुई। स्टूडियो में और भी हमारे साथ मेहमान आ चुके हैं। ये जब 6-7 मई का हमने एक्शन किया तो उसके बाद तो पूरी दुनिया को ये भी एक अंदेशा था ना कि कहीं ये पूरी जंग ना बन जाए, अगर पूर्ण युद्ध हो जाएगा तो क्या होगा। इसलिए वो चर्चाएं होनी शुरू हो गई कि क्या हम पीओके ले सकते हैं, क्या पाकिस्तान की पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप जो है उसको बदला जा सकता है, तरह तरह की बातें होनी थी। अगर वॉर होती है तो उसमें तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये बड़ा क्लियर था शुरुआत से कि भारत का प्रहार आतंकवाद और आतंकवादियों पर ही था। हमने ये इस बार जो एक कार्रवाई शुरू की, ये मिलिट्री कार्रवाई उनकी मिलिट्री पर कभी नहीं थी, ये आतंकवादियों पर ही थी। और हर बार ये बताया गया, आप याद कीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब कर्नल सोफिया कुरैशी आती थी और विंग कमांडर आती थी, तो वो हर बार कहती थी कि हमारी कार्रवाई बड़ी संतुलित है, हमारी कार्रवाई बड़ी प्रोपोर्शनेट है, हमने बड़ा संयम दिखाया है, हमने पाकिस्तान के किसी मिलिट्री ठिकाने पर वार नहीं किया, हमने आतंकवादियों पर वार किया। तो पाकिस्तान इसमें घुसा। बिल्कुल, आज हमारे उन्होंने भी कहा, जब डीजीएमओ के जो एयर ऑप्स थे उन्होंने भी, देवेंद्र, कहा था यही बात कि हमने तो आतंकियों को मारा था, आतंकियों को बचाने के लिए जो है वो पाकिस्तान की सेना आ गई। और इसमें सौरभ, भारत के एजेंडे पे जो था पहलगाम हमले के बाद, उस एजेंडे को हासिल किया गया। उसमें ऐसा नहीं था कि भारत ने कोई और एजेंडा रखा था और उस एजेंडा से हम डेविएट हो गए। हमारा जो एजेंडा था हमने उसे हासिल किया, भारत ने उसको उसी रूप में हासिल किया। बीच में जो डेविएशन पाकिस्तान के तरफ से आया उसको हमने रिस्पॉन्ड कर दिया। हमारा एजेंडा इस बार ये नहीं था भारत का कि उसे पाकिस्तान पे आक्रमण करना है। भारत आतंकवाद से लड़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की स्थिति आप देखें तो वो ऑलरेडी इतने खस्ता हाल में है कि वहाँ के लोग ही बहुत जल्द संभव है कि वो खंड खंड होकर अलग होना शुरू हो जाए। बलूचिस्तान की तस्वीर नज़र आ रही है, पीओके में कई बार ऐसे प्रदर्शन होते रहते हैं। तो भारत के लिए आइडियल सिचुएशन ये है कि वैसी स्थितियाँ ग्राउंड पे और ज़्यादा ये फैलें। जैसे बांग्लादेश जब अलग हुआ तो उसमें तो सबसे बड़ी बात ये थी ना कि वहाँ के लोगों ने एकदम से रिवॉल्ट कर दिया। पाकिस्तान के दूसरे जगहों पे भी जैसे जब ये होते रहेगा, उसके बाद भारत को जहाँ उस इमोशन को एक्सक्यूट करने में सपोर्ट देने की ज़रूरत होगी वो भारत दे लेगा। फिलहाल भारत अपनी आर्थिक प्रगति पे आगे बढ़ रहा है, आतंकवाद से निपटने के लिए जो एजेंडा में रखा गया था उसे हासिल कर लिया गया। बिल्कुल, और जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि आज रात 8 बजे से हिंदुस्तान में
क्या कुछ बदलेगा, हिंदुस्तान की कौन सी नीति बदल जाएगी, आतंक के खिलाफ पीओके पर सब कुछ क्या होने वाला है, ये हम बताते हैं। 8 बजे का इंतजार सबको है। बस अब से 45 मिनट बाद प्रधानमंत्री का देश के नाम संबोधन होगा। पाकिस्तान एटम बम चिल्लाता रहा है। हिंदुस्तान ने उसका जो ये ब्लफ था ना, न्यूक्लियर ब्लफ, उसको एक्सपोज कर दिया। क्योंकि आमतौर पे सोचा जाता था कि भाई कोई भी अगर न्यूक्लियर पावर देश है, अगर उसके अंदर तक जाकर आप हमला करेंगे, आतंकी संगठनों को वहां जाके टारगेट करेंगे, तो फेल्ड स्टेट है पाकिस्तान, कुछ भी कर सकता है। तो ऐसे में क्या होगा? तो ऐसे में हमने बता दिया कि ठीक है, आप अपने न्यूक्लियर हथियारों की जो भी आपको गीदड़ भपकी देनी है देते रहिए, हम जो हैं आतंक के खिलाफ जहां भी आतंकी दिखेगा वहां घर में घुसकर मारेंगे। दूसरी बात, पाकिस्तान को एक क्लियर कट मैसेज है। डीजीएमओ लेवल की जब बातचीत भी हो रही थी तब भी और उस वक्त भी कह दिया था कि भाई कोई डीजीएमओ लेवल से ऊपर की बातचीत नहीं होगी, और अगर बातचीत करनी भी है तो वो बातचीत जो है वो पीओके पर होगी। कश्मीर हमारा है और पीओके भी हमारा है, तो अगर पीओके पर बातचीत करनी है तो प्लीज आइए टेबल पर बैठते हैं, बातचीत करते हैं कि कैसे आप पीओके देंगे। तीसरी चीज, एलओसी पार मारेंगे, सरहद के इस पार या सरहद के उस पार आतंकी जहां भी होंगे उन्हें चुन चुन कर मारेंगे। और ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। जी हां, जब तक मसूद अजहर, हाफिज सईद ये सब नहीं मारे जाते हैं तब तक हमारा ये ऑपरेशन जारी रहेगा। तो रात 8 बजे से पाकिस्तान को सीधे सीधे शब्दों में चेतावनी है कि आतंक के लिए हमें फिर से घुसना होगा, जहां भी जाना होगा, जिस हद तक भी जाना होगा, उसी अंदाज में हम आपको वी विल हिट यू। तो वी विल हंट देम एंड वी विल हिट यू। ये सीधा सीधा क्लियर संदेश है पाकिस्तान को, भारत की यह खुली चेतावनी है। तो ठीक है, सीधे सीधे एलओसी पर घुस के मारेंगे। और आपको बता दें, हाफिज सईद, मसूद अजहर, सैयद सलाउद्दीन, जब तक ये तीनों पाकिस्तान में मौजूद हैं, जिस दिन जहां मौजूद होंगे, जिस जगह मौजूद होंगे, उसके लिए हमें जो कुछ करना होगा वो करेंगे और एलओसी पार भी मारेंगे, यानी कि घर में घुसकर मारेंगे जब तक ये तीनों कल्प्रिट जो हैं मारे नहीं जाएंगे। अगर और आतंकी खड़े करोगे तो उनको भी मारेंगे। तो आज सीधे सीधे पाकिस्तान को दो टूक होगी कि अब डोज़र नहीं सौंपे जाएंगे, अब बताया नहीं जाएगा कि ये सबूत है आपके आतंकी के खिलाफ, आप कार्रवाई कर लीजिए और आपके आतंकी रैली में घूमते हुए नजर आएंगे। नहीं, हमारे साथ दिक्कत है, हमारे ऊपर आतंकी हमला कर रहे हैं, हम खुद देखेंगे और उसके लिए उस हद तक देखेंगे चाहे उसमें हमें एलओसी क्यों ना पार करनी हो। हाफिज सईद, मसूद अजहर, सैयद सलाउद्दीन, ये तीन नाम अभी भी बाकी हैं। तो पाकिस्तान को इस समझ में आना चाहिए देवेंद्र कि ये नाम अभी भी बाकी हैं और ऑपरेशन सिंदूर तब तक जारी है जब तक आतंक और पाकिस्तान साथ साथ हैं। बिल्कुल, और अगले कुछ महीने ऐसे तो ये अब छिपके ही रह रहे हैं आर्मी के, लगातार उसमें आर्मी की सुरक्षा में ये रह रहे हैं, पाकिस्तान की आर्मी की सुरक्षा में। लेकिन जब जब इनका पब्लिक अपीयरेंस होगा, इनके ऊपर निगाहें रहेंगी कि क्या ऑपरेशन सिंदूर का जो एक्सटेंशन है फिर वहाँ कुछ होगा, क्योंकि भारत तो बार बार ये साफ कर रहा है कि अब ये चलेगा नहीं, हम जब भी ज़रूरत होगी ऑपरेशन करेंगे, जब भी ज़रूरत होगी सीमा पार करेंगे। और उसमें ऐसे ही पब्लिक अपीयरेंस से अब ये बहुत बच रहे हैं, बहुत ज़्यादा डर के रह रहे हैं, क्योंकि उसके पीछे वजह ज़्यादा ये थी कि पाकिस्तान में कुछ अदृश्य ताकतें काम कर रही हैं जो आतंकवादी हैं उनको आके निपटाते रहती हैं। इनको भी ज़्यादा डर और भय तो था ही, अब वो डर और भय तो और ख़तरनाक लेवल पे चला गया कि नज़ारे कौन सी मिसाइल कहाँ से आए और इन सबों को निशाना बना दे। और ये एजेंडा में तो ज़रूर रहेगा खुफिया एजेंसियों के कि इन तीनों के तीनों को कैसे आपको न्यूट्रलाइज करना है। बिल्कुल, जिस अंदाज में अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन से बदला लिया था, वक्त जरूर लगा था, लंबा वक्त था, टेरिटरी भी क्रॉस हुई थी। तो जैसे ही पुख्ता जानकारी मिली थी तो खात्मा हुआ था। तो अब बिल्कुल हिंदुस्तान की नीति क्लियर है, वी विल हिट यू, एलओसी पार करना पड़े और जब तक हमारे ये दुश्मन जो हैं वो नहीं मिल जाते तब तक हम ये करेंगे। एक और बड़ी बात जो क्लियर कट है पाकिस्तान को कि 8 बजे के बाद भी, आज रात 8 बजे के बाद भी सिंधु समझौता सस्पेंड ही रहेगा। जो वाटर स्ट्राइक हमने आप पर की थी वो बदस्तूर जारी रहेगी, कुछ नहीं बदलने वाला उसको लेकर। आपकी नीयत पर भरोसा नहीं है, पाकिस्तान जब जब खून बहाएगा तो पानी नहीं मिलेगा। अगर वो खून का प्यासा है तो फिर प्यासा मरे भी, पानी नहीं मिलना है। सिंधु जो समझौता है वो सस्पेंड है और सस्पेंड ही रहेगा रात 8 बजे के
बाद भी तो पाकिस्तान कोई किसी तरह की उम्मीद जो है वो ना लगाए, क्योंकि जब तक पानी के लिए अगर पाकिस्तान को पानी चाहिए तो खून बहाना बंद करेगा, खून बहाएगा तो पानी के लिए प्यासा मर जाएगा पाकिस्तान। ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। पाकिस्तान को आज 8 बजे भी यही संदेश जो है वो सुनने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कोई सिंधु समझौते पर फिर से कोई बातचीत होगी, वो जस का तस सस्पेंड रहेगा, उसकी पानी की मुश्किलें वैसे ही बनी रहेंगी। तो पाकिस्तान खून बहाएगा, भले ही उनके नेता जो हैं पानी के लिए दरिया में खून बहाने की बात कर रहे हों, लेकिन हमने बता दिया है कि अगर आप खून बहाएंगे तो पानी नहीं मिलेगा। सिंधु समझौता सस्पेंडेड है। वी विल वॉच यू, वेट, वॉच, ऑब्जर्व और फिर देखेंगे। जब तक आप खून बहाएंगे तो पानी तो नहीं मिलने वाला, आप खून के प्यासे हैं तो फिर प्यासे ही मर जाइए। तो रात